दोनों का यूनिट तो सेम है, यानी वोल्ट में इसे भी आप कैलकुलेट करते हैं और वोल्ट में आप इसे भी कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों में सेम होगा। देखिए दोनों की यूनिट सेम है, वोल्ट में आप इसे भी कैलकुलेट करेंगे और वोल्ट में इसे आप कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा पॉइंट, ईएमएफ का जो बेसिक फार्मूला है वह आप याद रखिएगा, वह क्या है, ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। यही फार्मूला के वाला है, सेम फार्मूला इसका भी है। अगर कहीं पे ई नॉट सेल लिखा हुआ है, ई नॉट सेल, ये हो जाता है ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। स्टैंडर्ड और दोनों सेम है, ठीक है। यदि अगर आपको ई सेल दिया होता है तो बस ई सी ई ए कर देते हैं, स्टैंडर्ड नहीं होता उससे से। खैर इन दोनों का डिफरेंस जानते हैं, हमें केवल पहचाना है ई एम एफ और ई नॉट सेल में का डिफरेंस। अच्छा ई सेल, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर है कि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। वह सब अगर आप न समझे हो तो आप, ठीक है, ये सब नहीं जानते हो आप ई नॉट ई का मतलब, तो आप इलेक्ट्रोड विभव को अच्छे से पढ़िए। यह लेक्चर अच्छे से अवेलेबल है आपके पास, उसे देखिए, समझ जाओगे वहां पे आप। तो देखिए ये दोनों का, अब इस पे आते हैं, दोनों के कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला सेम है, तो डिफरेंस क्या है। हाँ अब डिफरेंस देखिए यहाँ पे है, यह एक्चुअल में डिफाइन इसको ऐसे करोगे आप, ये जो ऐसे डिफाइन करते हैं, समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा है। ये दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों का के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इसे आप बोलते हैं खुला परिपथ। तो इसे ई एम एफ कहते हैं। समझिए ये है ई एम एफ, बहुत अच्छी लाइन से समझिए पहले। दोनों इलेक्ट्रोडों के, दोनों जो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोडों के जो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, दोनों का अपना पोटेंशियल होता है, इसी के अंतर को बस ईएमएफ कहते हैं। बस अंतर क्या है कि इससे विद्युत का प्रवाह न हो रहा हो, मतलब परिपथ खुला। परिपथ खुला होने का मतलब यह है कि जैसे यह आप इनको कनेक्ट किया ना, यह आपस में जुड़े ना, ऐसे ओपन लग रहा है, ओपन, तो उस समय विद्युत का प्रवाह, दोनों कैथोड और एनोड आपस से जुड़े नहीं होंगे तो खुला हो गया, नहीं जुड़े क्या, जुड़े रहे खुले हो गए, खुला हो गया। और जब खुले हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो क्या कहेंगे कि यह हो गया ई एम एफ, उस समय जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर। अब ऐसा क्या है, अब तो यहाँ पे पहले इसकी पे पता लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर जब सेल में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, यानी कि बंद परिपथ, तो इसे सेल विभव कहते हैं। तो इसे सेल विभव कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझो दोनों में अंतर क्या है। यह परिपथ बंद है, यह परिपथ खुला है। जब एक परिपथ बंद है तो इस समय जो दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों की जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस, उसे आप बोलेंगे क्या, सेल का विभव बोलेंगे। ये सेल पोटेंशियल, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब सेल आपने यूज करना शुरू कर दिया है, उस समय जो अंतर होता है दोनों के पोटेंशियल का, उसे आप नाम देते हैं ई सेल या ई नॉट सेल, ठीक है। और जब यह परिपथ खुला, परिपथ खुला होने का मतलब क्या बताया तुमने आपसे कि इस तरह से हो, यानी दोनों को आप जुड़े ना हो, एनोड कैथोड अलग अलग है। अब जाहिर सी बात है जब एनोड और कैथोड आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब परिपथ कैसा है, खुला है। तो इस समय जो दोनों इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे आप बोलेंगे ई एम एफ, यानी विद्युत वाहक बल। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अब एक उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे ना, जैसे आपसे कहा जाए, पहले समझिए वालों, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर हैं, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर दिए गए हैं, और जो दो इलेक्ट्रोड दिए गए यहाँ पर हैं तो यह इनके इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो इस समय जो इनकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, उसका डिफरेंस जो होगा उसे आप बोलेंगे ई एम एफ, विद्युत वाहक बल, इसी का नाम है। और जब दोनों तार जोड़ देंगे आप यहाँ से, तो उस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे आप नाम देंगे क्या, सेल विभव, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है इस तरह से, ठीक। अब व्यवहारिक एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल व्यवहारिक जो होता है क्या, अगर आपको याद हो तो जैसे आप घर पे जब मार्केट से सेल लाते हो, अपने घड़ी में सेल लगाने के लिए बाहर से सेल लाते हो, तो सेल जो दुकान पर रखा है, क्या वह सेल उस समय कार्य कर रहा है क्या, जो आप खरीद के लाते हैं, नहीं, वह सेल पैक्ड रखा हुआ है। अगर कार्य करता है बेटा, सेल के खत्म हो जाता ना, वह आप लाते नया होता है, सेल वर्किंग नहीं होता, वजह कि
इनके एनोड कैथोड आपस में कनेक्ट नहीं होते, मतलब परिपथ खुला होता है। ठीक है, तो उस समय जो सेल आप बाहर से लाते हैं, उस समय जो उसके इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है, जो उनके इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है, उसे आप नाम देते हैं ईएमएफ। और जब आप सेल अपनी घड़ी में लगा देते हैं तो सेल काम करना शुरू कर देता है, तो उस समय उसका परिपथ हो जाता है कंप्लीट, यानी वह परिपथ जैसे लगाते हैं घड़ी में तुरंत परिपथ कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो उस समय का जो अंतर होता है वो कहलाता है बंद परिपथ होगा, और अंतर इलेक्ट्रोड विभव को कहा जाएगा सेल का विभव या पोटेंशियल डिफरेंस के बाद। दोनों का अंतर समझ आया। और इस जो ईएमएफ का मान होता है वह वैल्यू ज्यादा रहती है। ईएमएफ का मान सेल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, ई सेल से या ई नॉट सेल से। वजह इस तरह सेल वर्किंग है नहीं, दुकान पर रखा है, वर्किंग है नहीं, तो वह स्टैंडर्ड उसका अंतर है। ये जब सेल काम करना शुरू कर दिया तो कुछ पोटेंशियल में कमी आएगी, तो अंतर कम हो जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा ई नॉट सेल या ई सेल की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम रहेगी। और कहा जाता है कि ईएमएफ ही करंट के फ्लो के लिए जिम्मेदार रहेगा, मतलब कि उसी वजह से सेल वर्क होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस है तभी यह काम करेगा आगे, मतलब ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, वैल्यू हमेशा कम रहेगी। ये दोनों का अंतर भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का निकालने का फॉर्मूला सेम, देखिए निकालने का फॉर्मूला सेम, दोनों वोल्ट में आप करेंगे। बस ये भी इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है, ये भी इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है, ये भी इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है। बस ये खुला परिपथ है। खुला परिपथ का मतलब क्या, इसमें एनोड और कैथोड जो यह वायर है यह आपस से जुड़े ना हो, अलग अलग हो दोनों। ये तो यह हो गया खुला परिपथ, खुला परिपथ, खुला परिपथ ऐसे हो गया। तो उस समय जो अंतर हुआ ईएमएफ है, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा बंद परिपथ, तो यह ई नॉट सेल। अंतर समझ गया ना। यह आपने देखा ई सेल, ई नॉट सेल, ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, कोई डाउट बताइए। ठीक है, इसमें थैंक्स, कुछ शुक्रिया।